नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश पाशने। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है इनसाइट ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज हम अपना एक सेकंड लेक्चर लेके आ रहे हैं क्लास 10th के लिए। एंड जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, जो कि है आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो उसी के कंटिन्यूशन में हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से एंड आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दो लॉज क्या क्या होते हैं रिफ्लेक्शन के। सबसे पहला लॉ ये होता है रिफ्लेक्शन का कि जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, जो कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे होती है, वो हमेशा एक सेम प्लेन पर लाई करती है। तो इससे पहले हम ये पढ़े कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल होती क्या है। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो, इंसिडेंट रे नाम क्या है, इंसिडेंट मतलब वो किसी सरफेस पे आके टकराई है। तो ये जो आपकी रे है जो स्ट्राइक हुई है आपकी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये। ठीक है, जिसको मैंने नाम दिया है M और N। तो M N एक आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पर क्या है, एक प्लेन मिरर है। उसके बाद इंसिडेंट रे कौन सी रे हुई, जो इनिशियली आके टकरा रही है आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। तो यहाँ पर आप एरो देखिए, ये रे टकरा रही है और ये जा रही है। तो कौन सी रे इंसिडेंट हुई, ये वाली रे इंसिडेंट रे हुई। तो मैं इसे यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये क्या है, ये है आपकी इंसिडेंट रे। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्टेड रे, मतलब एक ऐसी रे ऑफ लाइट जो टकरा के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से वापस जा रही हो। तो यहाँ पर आप मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी आपको रे दिख रही है जो टकरा कर रिफ्लेक्टिंग सरफेस से वापस जा रही हो। तो हम इस वाली रे को कह सकते हैं, तो ये हो गई मेरी रिफ्लेक्टेड रे। अब नेक्स्ट रे कौन सी आती है, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, किसी भी सरफेस के अगर मैं एक परपेंडिकुलर जाता हूं तो वो हो जाता है मेरा नॉर्मल। तो अगर मैं इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात कर रहा हूं तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो परपेंडिकुलर है वही क्या होगी, नॉर्मल रे होगी। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, ओ पी। तो ओ और पी क्या हो गई आपकी, एक नॉर्मल किसके, नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो उसके बाद Mn हो गया हमारा प्लेन मिरर या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, OP क्या है, नॉर्मल। उसके बाद नेक्स्ट लॉ क्या आता है, नेक्स्ट लॉ ये आता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज दैट एंगल which a incident ray makes with the normal। तो यहाँ पर आप मुझे ये बात फिगर में देख के बताइए कि इंसिडेंट रे कौन सी है हमारी, ओ ए इंसिडेंट रे। तो ओ ए जो एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ वही क्या होगा, इंसिडेंट रे। तो यहाँ पर ये एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब एक ऐसा एंगल जो कि रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी किसके साथ, नॉर्मल के साथ। इस वाले फिगर में OB इज द रिफ्लेक्टेड रे एंड OP इज द नॉर्मल। देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन OB एंड OP, द आंसर विल बी, इट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमेशा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो यही आपके दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला लॉ क्या था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल हमेशा एक सेम प्लेन में लाई करेंगी। सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड लॉ हमारा ये था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि जो हमारा रिफ्लेक्शन रहता है लाइट का वो डिपेंड करता है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का नेचर कैसा है। जैसे कि ये बोर्ड है ना, व्हाइट बोर्ड है,
व्हाइट बोर्ड का इसका जो सरफेस है बहुत ज्यादा स्मूथ है ना, तो इस पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख पा रहे हो, तो वो क्या है, एक स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्ट होके जा रही है लाइट, है ना। तो और अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसकी जगह एक बहुत ज्यादा अनइवन सरफेस ले लीजिए, जैसे आप मिट्टी पर प्लेग्राउंड पे चलते हैं, तो प्लेग्राउंड पे क्या होता है, सरफेस बहुत इरेगुलर रहता है, तो वहां पर जब रिफ्लेक्शन होगा तो वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपकी नेचर क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की। उसी के बाद इन्हीं के बेसिस पर क्या, किसके बेसिस पर, जो हमारा नेचर रहता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, उसी के बेसिस पर रिफ्लेक्शन के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में अंतर क्या है कि अगर सपोज करो ये मेरा एक इरेगुलर सरफेस है ना, यहाँ पर जो मेरी लाइट आएगी वो इरेगुलरली रिफ्लेक्ट होगी मेरी लाइट यहाँ से, है ना। कोई रेगुलर पैटर्न नहीं ऑब्जर्व करने को मिलेगा आपको अगर एक अनइवन सरफेस से लाइट आपकी आकर रिफ्लेक्ट हो रही है। और अगर मैं यही सिनेरियो लेता हूँ आपका एक स्मूथ सरफेस के लिए, जैसा कि हमने यहाँ पे लिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक रेगुलर टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है मिरर। मिरर होता क्या है, तो मिरर की डेफिनेशन क्या रहती है कि मिरर इट इज द हाईली पॉलिश्ड एंड स्मूथ सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स द लाइट रेगुलरली। मतलब लाइट एक जो हमारा मिरर रहता है एक हाईली पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस होता है जिससे कि मेरा जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो रेगुलरली होता रहे। उसके बाद मिरर के कुछ क्लासिफिकेशंस हैं। मिरर के क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं, हमने मिरर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक होते हैं आपके प्लेन मिरर और एक होते हैं कर्व्ड मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर हम ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पर। देखिए या जहां भी आपको ऐसी ये लाइंस दिख जाए ना, तो ये हम डिनोट करते हैं स्मूथ सरफेस या पॉलिश्ड सरफेस दिखाने के लिए। तो अगर आपको किसी भी सरफेस को इवन, है ना, और स्मूथ और पॉलिश दिखाना तो क्या करना है आपको, ये आपने एक सरफेस बनाया, इस सरफेस पे आपको ये लाइंस बनानी है। तो ये बाय डिफॉल्ट इंडिकेट क्या करेगा कि मेरा जो सरफेस है वो इवन है, पॉलिश्ड है और स्मूथ है। उसके बाद जो कर्व्ड मिरर्स होते हैं, कर्व्ड मिरर्स को भी हम बोलते हैं, इनका दूसरा नाम होता है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर की फर्दर क्लासिफिकेशन रहती है दो टाइप्स में, एक होते हैं आपके कॉनकेव एंड एक होते हैं आपके कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स। उसके बाद जितने भी तरीके के मिरर्स हैं, डेट इज प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में भी कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, दे all will obey the laws of reflection which we have studied। तो इसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हम ये पढ़ेंगे प्लेन मिरर्स के बारे में। प्लेन मिरर होता क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस जो फॉर्म्ड होती हैं प्लेन मिरर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि हमारी दो तरीके की इमेजेस होती है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप यू लाइक माय वीडियो एंड अगर आपका कोई भी डाउट है आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।